तो भाई बिना समय गवाए हुए सीधा टॉपिक पे आते हैं। तो टॉपिक ये है कि हम आपको जैसे पता होगा, आज अमेरिका से एक न्यूज़ निकल के आया कि वहाँ के पूर्व राष्ट्रपति यहूदियों का एक सभा संबोधित करते हुए उन्होंने एक बहुत ही बड़ा बयान दिया वहाँ पे। तो बयान उन्होंने ये दिया कि उनके देश में अभी क्या है कि रिसेंटली में ना अमेरिका जैसे देश और यूरोपियन कंट्री में बहुत सारे ना इस्लामिक कट्टरपंथियाँ बहुत ही बड़ी तौर पे फैलती जा रही है। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया वहाँ पे। उन्होंने बोला कि ऐसे जो कट्टरपंथियाँ फैला रहे और जो ऐसे लोग हैं इनको बैन करें और देश से निकाल देना चाहिए, और देश से निकाल के फेंक देना चाहिए। ये तो बात उन्होंने कहीं से कहीं गलत नहीं बोला। तो इस बयान से हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हमें क्या बात करना चाहिए, इस पे भी एक बार सोचना चाहिए, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि इन्होंने ही ये चीज़ बयान दिया है कि आज के टाइम में बहुत सारे यूरोपियन कंट्री इस चीज़ पे बहुत ही जोर दे रही है, क्योंकि इन्होंने क्या हुआ कि बड़े तौर पे इन्होंने शरणार्थियों को रख लिया और यही शरणार्थी आज उसी देश पे कब्जा करने पे आ चुके हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली में आपको पता होगा फ्रांस का क्या हाल हुआ था, फ्रांस का भी यही हाल हुआ था। फ्रांस में दंगा प्रसाद, वहीं के लोग को मारना, वहीं के लोगों को उनके धर्म को जलाना, उनके लोगों को मारना, यही चल रहा था फ्रांस में। न्यूयॉर्क में क्या चल रहा है, वहाँ के पाकिस्तान वाले लोग जाके वहाँ के रह के वहाँ के बैंकिंग को करप्ट कर दिए, क्योंकि ये लोग जो चीज़ देते हैं ना। अब मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आता, जो फिलिस्तीन वाले हैं, जो चाहे अदर कंट्री वाले हैं, तो उनको जब अपने देश के लिए लड़ाई करना है तो दूसरे देश में जाके रह के क्यों लड़ाई कर रहे हैं। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि दूसरे देश में क्यों नाराबाजी। हाँ, वो अपने देश में जाके लड़ाई करें ना। आप अपने देश में जाइए, अपने देश के नागरिकता को लीजिए ना। अगर आपको इतना ही अपने देश से प्रेम है, ठीक है, तो अब दूसरों के देश को जाके कचरा ना करें। मैं सबके लिए बोलता हूं कि दूसरों को देश के आप क्यों कचरा कर रहे हैं, क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है इन्हीं सब लोगों से, यूरोपियन कंट्री से, अमेरिका के लोगों से। अब फिर आप उसी देश में जाके रहते हुए हैं, अब वहीं पे आप नाराबाजी भी करते हैं, आप उन्हीं को लोगों को मारते भी हैं, और उन्हीं के धर्म से भी आपको प्रॉब्लम है। तो जो वहाँ के लोग हैं वो कहाँ जाए। ये बात सोचने वाली है ना। ये तो सोचने वाली बात है कि इन लोगों ने बड़ा बड़ा डायलॉग मारते हैं कि नहीं मुझे वहाँ से ये प्रॉब्लम है, अमेरिका ये कर रहा है, वो कर रहा है, यूरोपियन कंट्री ये कर रहा है, वो कर रहा है। इजराइल से देख लीजिए, इजराइल के लोगों ने क्या किया। जब उनके देश में युद्ध हो गया तो वहाँ के जितने भी लोग थे आज अपने देश चले गए। मगर फिलिस्तीन वालों को देख लीजिए, जितने भी लोग थे कोई वहाँ से भागा ही है, कोई वहाँ गया नहीं है। तो ये सब चीज वहां से देख के पता चलता है कि इन लोगों का बस एक ही कार्ड है, विक्टिम कार्ड, ठीक है, जो कि हमारे देश में भी बढ़ चढ़ के लोगों ने भाग ले लिया है इस चीज में। क्योंकि हमारे देश में भी आपको पता होगा कहाँ से लोग आके हमारे देश में रह रहे हैं और हमारे देश में भी कट्टरपंथियां फैला रहे हैं। क्योंकि कल जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ केरल में, वो क्या था, वो एक कट्टरपंथी ही था। अन्य धर्म के प्रति कट्टरपंथ फैलाओ और बम ब्लास्ट कराओ, उसमें 2 लोग मारे गए, कितने लोग घायल हुए हैं। आज हमारे देश में भी वही चीज फैलाया जा रहा है जो अलग देश में है, ठीक है। अब देश से बढ़ के कुछ नहीं होता है, मगर हमारे देश के नेताओं को भी सोचना पड़ेगा कि जो ऐसे 2 देश हैं, ईरान और कुवैत जैसे देश, उनको बैन करें, उनसे रिश्ता ना रखें। पाकिस्तान से क्रिकेट खेलने का कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि आज इंडिया उनको दिखा रहा है तब वो दिख रहे हैं, नहीं तो वैसे 2 कौड़ी के देश का औकात नहीं हमारे देश में आके क्रिकेट खेलने का, ठीक है। तो इस सब बातों पे आप आम पब्लिक जो भी है उनको भी अपनी राय रखना चाहिए, क्योंकि आप अपनी राय नहीं रखेंगे ना तो कल का डेट में जो हाल इजराइल और अमेरिका जैसे देश, यूरोपियन जैसे कंट्री का हुआ है, वो हाल इंडिया का भी होने ही वाला है। इंडिया बस उस कदम पर चल ही दिया है, क्योंकि केरला तेलंगाना में आज ऐसे ऐसे बयान आते हैं कि हिंदू HIV है, हिंदू को जड़ से ख़त्म कर देना है। तो ये सब बयान देख के आपको समझ में नहीं आ रहा कि आज हमारे देश में भी क्या हो रहा है। क्योंकि कोई
अमेरिका का राष्ट्रपति ऐसा तो है नहीं, पागल तो है नहीं कि उठेगा सुबह अब बोल देगा कि यहाँ से ऐसे लोगों को निकाल दो, क्योंकि आज बड़े बड़े देश लोग इनसे परेशान हो गए हैं। ठीक है, बड़े बड़े देश परेशान हैं। हमारे देश में भी बहुत ऐसे शरणार्थी आके हमारे देश में बस गए हैं जो हमारे देश को ही अंदर से खोखला करने पर तुले हुए हैं। ठीक है, और ऐसे दलाल भी हमारे देश में बैठे हुए हैं पड़ोसी देश के। जब इन पे सवाल उठता है तो वो दलाल उठ के बोलते कि नहीं, इनको क्यों निकाला जाए। तो मैं तो बोलता हूँ कि उन्हें भी निकाला जाए, इन्हें भी निकाला जाए, कि ऐसे गद्दारों का हमारे देश में रहने का कोई ज़रूरत नहीं है। क्या, क्योंकि क्या है ना कि ऐसे गद्दार एक दिन हमारे देश के लिए बहुत ही महंगा पड़ जाए। अंग्रेज जो था ना, इनसे लाख गुना सही था, क्यों गद्दारी करता भी था ना तो मुंह पे बोल के उन्होंने लास्ट में किया। ये ऐसे गद्दार हैं, दीमक जैसे गद्दार हैं ये, कि हल्का 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 ये करेंगे, समझे। तो आपकी क्या राय है, अपनी भी राय को कमेंट में रखें, और राय को रखना अपना स्टार्ट करें। ठीक है, जो भी राय है अपने ट्विटर पे कमेंट में जरूर रखें। हर जगह गलत लगता है तो वो बोले, सही लगता है तो वो बोले, जो आपको लगता है वो जरूर बोलें। ठीक है, बाकी जय हिंद, जय भारत।